नोट। अमीबा में प्राणी संभोजी होलोजोइक प्रकार का अंतःकोशिकीय पोषण इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, जिसमें कुछ एंजाइम भोजन के चारों तरफ से घेर कर उसका पाचन कर देते हैं। मनुष्य में पोषण। अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल और कार्बनिक पदार्थों में अपघटन विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में शरीर के विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं। ये एंजाइम एवं पाचक रस विभिन्न पाचक ग्रंथियों से स्रावित होकर के पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखो यहाँ पर डाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर दिया गया है, इसमें सबसे पहले भोजन हम लोग मुख से लेते हैं। मुख में भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को के दांतों की सहायता से चबाया जाता है। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। सामने के जो दांत होते हैं चपटे वाले, वह इंसाइजर कृंतक दांत कहलाते हैं। दूसरा होता है साइड के दांत, 2 टीथ होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, वह टीयरिंग टीथ यानी फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। भोजन के टुकड़ों को फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद से प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर, और मोलर 2 प्रकार के जो दांत होते हैं, ये भोजन के ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। अब भोजन को मुख में भोजन के बड़े टुकड़ों को चबाया जाता है। चबाने के बाद से बक्कल कैविटी, मुख में लेने के बाद से बक्कल कैविटी के द्वारा भोजन जो है आता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस यह एक कार्टिलेजिनस सी आकार की रिंग की बनी हुई संरचना होती है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। और इसमें मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति होता है, जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ अमाशय में आता है। अब अमाशय में आने के बाद से अमाशय की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जठरी ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस पाया जाता है। जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पाए जाते हैं, और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो इसमें म्यूकस जो है डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन और HCl, ये सभी मुख्य रूप से डाइजेशन में भाग लेते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। म्यूकस जो है HCl के प्रभाव को रोकता है, ताकि HCl का प्रभाव जो है स्टमक की दीवारों पर न पड़े, और यहाँ से भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत से होता हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के जो अंतिम जो बाहरी छोर होता है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। और
यहाँ आमाशय के बाद से पचा हुआ जो भोजन होता है वह अम्लीय होता है। उसके बाद भोजन जो है नीचे की तरफ आता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। लीवर में भोजन का माध्यम क्या होता है? क्षारीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। और वसा के पाचन में मदद करता है। लिपिड ग्लोब्यूलिन जो पाए जाते हैं, यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का काम करता है। और बहुत सारे एंजाइम इसमें पैंक्रियाज में एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और हार्मोन्स जो है शरीर में अनेक प्रकार की इसलिए अनेक प्रकार से मदद करते हैं रोगों से, यानी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन बनाए रखते हैं। हार्मोन्स जो है अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, और उसके बाद से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत की दीवारों में विलाई पाए जाते हैं। ये है छोटी आंत, जिसका सेक्शन काटा गया है। इसमें सबसे बाहर श्लेष्मिका म्यूकोसा जिसको कहते हैं, अमीनो अम्ल ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और शोषण में मदद करता है। इसके बाद से वसी अम्ल और ग्लिसरॉल फैट ग्लोब्यूलिन्स, यहाँ पर जो है फैट ग्लोब्यूलिन जो है अवशोषित होता है। इसको चूसक कहते हैं। ये कोशिकाएं हैं, अच्छी वाहिनी कहलाती है। ये सिराएं हैं, लसिका वाहिनी, धमनी, अधश्लेष्मिका, सबम्यूकोसा। तो इस तरह से ये हो गया छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेक्शन काटा गया है, इंटरनल सेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी दीवारों में इसका सेक्शन काटने के बाद से देखते हैं हम लोग कि छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे रसांकुर विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो भोजन के अवशोषण क्षेत्र को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसके बाद बचा हुआ जो भी पोषक पदार्थ होता है छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है। उसके बाद जो ठोस पदार्थ बचता है वह बड़ी आंत में जाता है, और यहाँ भी कुछ पानी और सोडियम जो है क्या होते हैं? ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं, और बाकी जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की
कंप्लीट डिटेल स्टडी कर लिए। इसमें देखो यहाँ पे वो इसी का डिटेल मैंने नोट्स बनाया है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। पहला माउथ, ये तो वही बताए हैं, ठीक ना, इसको देख लेना। इंसाइजर, दांतों के प्रकार है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उसको मैंने दिखाया है। आमाशय, यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। इसे 3 भाग कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन में बांटा गया है। आमाशय की दीवार में म्यूकस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं और भोजन के साथ मिलकर भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देते हैं, जिन पर एंजाइम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी मैं बताया हूँ। ये छोटी आंतें मनुष्य के आहार नल का सबसे संकरा तथा सबसे लंबा भाग 6 से 7 मीटर होता है। इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में ग्राणी, मध्यांतर और पश्चांतर में बांटा गया है। ग्राणी का आकार सी या यू के आकार का होता है। छोटी आंत के अंतिम सिरे पर रसांकुर विलाई पाए जाते हैं जो आंत्र के अवशोषण के तल को बढ़ा देते हैं, अतः इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम, लगभग 1.5 मीटर लंबी संरचना होती है, जिसका एक सिरा 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संकरी व बंद नली के रूप में निकला रहता है। इसे क्रीम रूप परिसेचिका, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत 3 भागों में जैसे सीकम, कोलन और रेक्टम में बटी होती है। इस भाग में पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण होता है तथा साथ ही अपचित भोजन को शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया लीवर की संरचना, यकृत जिसको कहते हैं। ये हो गया पित्ताशय, ये ग्रहणी हो गया। ये हो गया आपका अग्नाशय। अग्नाशय ये पित्त नली हो गई, जिससे पित्त होकर के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वह इसी नली के द्वारा होकर भोजन में मिक्स होता है। अग्नाशयिक नलिका होती है। यह मनुष्य का यकृत तथा अग्नाशय होता है। इसका जो सेक्शन काट के यहाँ दिखाया गया है। इसमें पाए जाने वाले जो भी एंजाइम्स हैं सबके बारे में मैंने बता दिया। ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदल देता है। एमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टीएप्सिन जो है वसी अम्ल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन हम लोग आज पूरा कर लिए। थैंक यू।